गर्मी में फूलों की दुनिया में अगर हम देखें तो बोगनवेलिया आपको जगह जगह सभी के यहाँ या बड़ी बड़ी हाईवेज पे भी खिलता हुआ दिखाई देगा। ये एक ऐसा पौधा है जो हाईवेज पे या जहाँ पर पानी की कमी है और वहाँ पर कोई केयर करने वाला नहीं है, वहाँ पर बहुत आसानी से उग जाता है। परंतु गमले में इसको उगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम हाईवे पे लगे होते हैं तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है और झाड़ी बन जाती है और वहाँ पर फ्लावरिंग अपने समय पर आती रहती है। हमें किसी प्रकार की कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वहीं हम जब इसको गमले में लगाएं तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि पानी की अधिकता ना होने पाए, खाद का ज़्यादा प्रयोग ना किया जाए या खाद के समय में थोड़ा सा परिवर्तन करके अंतराल को बढ़ाया जाए। ये बात यहाँ हमारे मित्रों को समझने योग्य है कि यही पौधा जब हाईवेज पे लगाया जाता है तो वहाँ किसी प्रकार की कोई भी खाद सालों तक नहीं दी जाती है। लेकिन वहीं जब हम इसको गमले में लगाते हैं तो हमें इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हाईवेज पे लगी रहती है तो वहाँ बहुत सा कार्बनिक मटेरियल रहता है, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जमीन से ही पूरी हो जाती है। परंतु अगर हम गमले में लगाते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमको इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अब आप इस पौधे को देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का फ्लावरिंग हो रही है इसमें और ये सेकेंड फेज की फ्लावरिंग है इस गर्मी में। और आपने देखा होगा कि हमने इस पौधे की ट्रिमिंग नहीं करी थी। इसमें अभी भी देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हमने ट्रिमिंग नहीं करी थी। ट्रिमिंग ना करने से हम आपको इसमें बताते हैं कि क्या कमी हुई है। हमने जानबूझ के ट्रिमिंग नहीं करी थी। अब देखिए हमने एक पौधा ये भी है, इसकी ट्रिमिंग कर दी है और इसमें कोई भी फ्लावरिंग अभी नहीं आई है। ट्रिमिंग ना करने से इसमें फ्लावरिंग जल्दी आ गई है, परंतु इसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ से ट्रिमिंग की होती तो ये यहाँ से चार चार और डाले फ्रूट्स निकलते और वो जो डालें होती हैं जो छोटे छोटे उसमें बहुत सारे फूल निकलते, तो ये पौधा ज़्यादा भरा हुआ दिखाई देता। एक यही कारण है जिसके कारण कि इसमें फ्लावरिंग की संख्या कम है वनस्पति की जहाँ पर हमने ट्रिमिंग की है। लेकिन ट्रिमिंग वाले पौधे थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, जब उसमें वो डालियाँ निकलेंगी उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग आएगी, लेकिन नंबर ऑफ फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ब्रांचेज उसकी ज़्यादा हो जाएंगी। तो खाली हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ट्रिमिंग करेंगे तो थोड़ा लेट जरूर होगा 2-4-10 दिन, लेकिन उसके बाद जो फ्लावरिंग आएगी वो भर होके आएगी और आपका गमला पूरा भरा हुआ है। तो बोगनविलिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टाइमली प्रूनिंग। जैसे ही फर्स्ट फेज की फ्लावरिंग खत्म हो आपको प्रून कर देना है, हल्का हल्का सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं इसको। और जिससे कि जब भी थोड़े दिनों बाद 15-20-25 दिन के बाद जब दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट होते हैं उसमें जब कलियां बने तो उनके नंबर ज्यादा हों। यही एक ट्रिक है। बाकी आप खाद के बारे में हम बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसमें इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि ट्रिमिंग हो जाए और आप पानी का भी ध्यान रखें। देखिए पानी अगर इस समय आप नहीं देंगे और पौधे को तरसाएंगे कि पानी नहीं देंगे तो आपके पौधे के फूल जो है सूखने लगेंगे और वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करेगा। आप चिंता करेंगे उसमें पत्तियां ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पौधा बिना पत्तियों के बहुत खूबसूरत लगता है। पर जैसे पत्तियां अच्छी हैं वैसे फूल भी अच्छे हैं, तो दोनों लोगों के कॉम्बिनेशन से ही पौधे का सृजन है। लेकिन पत्तियां ज़्यादा ना हो इसके लिए आप उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम कर सकते हैं। वैसे भी जैसे ही फूल, जैसे ये पौधा है, इस तरह के पौधे को आप खाद दे सकते हैं पोटास। लेकिन इस तरह के पौधे को अगर आप पोटास देंगे तो आप देखेंगे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपकी पोटास बेकार में जाकर मिट्टी में पड़ी रहेगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जब फ्लावर आ चुके होंगे उसके बाद किसी भी खाद को देना उचित नहीं होगा। खाद अगर आपको देनी है तो जब फ्लावरिंग आने से 10-15 दिन पहले। इस तरह से आप अपने बोगनवेलिया की केयर बहुत अच्छी कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई साइंस और रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका पौधा जो है बहुत अच्छी तरह से तभी बढ़ेगा जब उसको पानी का संतुलन रहेगा। पानी कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हालांकि आजकल ज़्यादा पानी होने की संभावना नहीं है,
क्योंकि गर्मी बहुत है और धूप में पौधा रखा रहेगा तो उसका पानी अपने आप ही एनवायरनमेंट से ही सूख जाएगा, चाहे वो पौधा थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कम भी करता हो, क्योंकि बहुत गर्मी होने। लेकिन हाँ, जाड़ों में इसको पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, या कम से कम 3-4 दिन के बाद आप पानी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गर्मी में पानी का जरूर ध्यान रखें। पानी अगर कम देंगे तो आप इसमें से ज्यादा फ्लावर नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो सूखने लगेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे राम की बगिया चैनल यूट्यूब पर।